हेलो एवरीवन, आई एम रेनू फ्रॉम पार्थ इंग्लिश क्लासेस। आज जो पोएम हम लोग कवर करने जा रहे हैं ये 9th क्लास के सिलेबस से बिहाई बुक से ली गई है, अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। तो सबसे पहले जो टाइटल है हमारा लेजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड, उसको जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। लेजेंड होता है स्टोरीज़ एंड नॉर्थ लैंड एक ऐसा प्लेस है जो कि नॉर्थ पोल में इस्टेब्लिश है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी में। तो नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव होता है जहाँ पर ये है, ठीक है। और ये बहुत ही स्नोई और बहुत ही कोल्ड प्लेस है क्योंकि यहाँ पे जो सूरज की रोशनी है वो कम पहुँचती है। तो चलिए देखते हैं कि पोएट हमें इस पोएम के थ्रू कौन सी स्टोरी सुनाना चाहते हैं और वो क्या मोरल हमें देना चाहते हैं। ओके, this poem narrates the legend of an old lady who angers Saint Peter because of her greed। तो ये स्टोरी एक ओल्ड लेडी की है जिसने सेंट पीटर को नाराज़ कर दिया था महज अपनी लालच की वजह से, क्योंकि वो बहुत लालची थी। अब ये मतलब ये जो स्टोरी है वो हमें ये बताती है कि एक जो बूढ़ी औरत थी वो बहुत लालची थी और उसने अपने लालच के लिए सेंट पीटर को नाराज़ कर दिया था बहुत ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे नाराज़ किया और उसके बाद क्या हुआ। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू। तो देखिए, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि नॉर्थ लैंड जो है बहुत ही ठंडा बहुत ठंडा प्लेस है और वहाँ पे सूरज की रोशनी बहुत कम पड़ती है। तो वहाँ पे स्नोई प्लेस है, तो इस वजह से वहाँ पे जो दिन होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं। ओके, वेयर जहाँ द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, तो जो दिन होते हैं वो बहुत कम होते हैं। फ्यू मीन्स होता है कुछ, बहुत कम होते हैं। एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन विंटर, विंटर मतलब सर्दियों में जो रातें होती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं, इतनी लंबी होती हैं कि दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू, कि वो सो नहीं पाते हैं। यानी कौन? वहाँ के लोग, जो लोग वहाँ रहते हैं नॉर्थ लैंड में, वो लोग सो नहीं पाते क्योंकि जो नाइट होती है वो बहुत लंबी होती है। क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा सोने को मिले तो आप नहीं सो पाएंगे, आप वेकअप हो जाएंगे, क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन के एक लिमिट होती है हमारे सोने की, हमारे जागने की और मतलब हर काम की। तो अगर बहुत ज़्यादा सोना हो तो नहीं सो पाएंगे। तो सेम वे वो जो नॉर्थलैंड के पीपल थे वो लोग सो नहीं पाते थे क्योंकि वहाँ रातें जो थी वो बहुत लंबी होती थी। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे, क्योंकि वो स्नोई प्लेस है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ पे जो है रेनडियर, जैसे रेनडियर क्या है, देखिए एक ऐसा एनिमल जो स्नोई प्लेस में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है वहाँ पे मूव करने के लिए, वहाँ पे रहने के लिए। जैसे कि टेक एग्जांपल कैमल, तो वो क्या करता है, देखिए डिज़र्ट में जो है जो कैमल होता है, ऊँट होता है, वो देखिए रेगिस्तान में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर लेता है, बहुत अच्छे से रहता है। तो सेम वे कि जो ये रेनडियर होते हैं ये जो है स्नोई प्लेस में बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं, बहुत अच्छे से कंफर्टेबल होते हैं उस प्लेस में। तो वो कहते हैं कि स्लेजेस, देखिए स्लेजेस क्या होता है, कार्ट मतलब गाड़ी। जैसे कि किसी भी एनिमल के बैग में हम किसी भी एनिमल्स से हम उसको बांध देते हैं, किसी कार्ट को, जैसे ऑक्स है, उससे देखिए हम लोग जो है कोई कार्ट बांधे, कोई गाड़ी बांधे, या फिर डियर यूज़ करते हैं हम लोग, या फिर इस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो रेनडियर था उसको भी वहाँ पे जब उस जगह पे बर्फ़ पड़ती थी तो लोग क्या करते थे, कार्ट को उससे बांध देते थे, मतलब गाड़ी को, जो कार्ट होती थी इन विच पीपल सिट, जिसमें कि लोग बैठते थे, तो उस गाड़ी को क्या करते थे, रेनडियर से बांध देते थे, उस एनिमल से बांध देते थे, जो कि क्या करते थे, उस गाड़ी को, जो रेनडियर होते थे, जो एनिमल स्नोवी प्लेस में बहुत कंफर्ट रहते थे, कंफर्ट फील करते थे और वहाँ सरवाइव करने के लिए बहुत सुटेबल थे, तो वो क्या करते थे, इन गाड़ियों को, इन कार्ट्स को पुल करते थे, खींचते थे जब वहाँ पर बर्फ़ पड़ती थी, ठीक है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप,
अब देखिए जो बच्चे थे वहाँ के वो कैसे दिखते थे, वो भालू के बच्चे की तरह दिखते थे। क्यों दिखते थे? क्योंकि जो बच्चे वहाँ के थे वो फरी ड्रेस पहनते थे, जैसे होती नहीं फेदर वाली जिसमें बहुत से फर होते हैं, तो वैसे ड्रेस एक बियर्स के स्किन का बियर का स्किन होता है, उस पर बहुत सारे फर लगे होते हैं, तो बच्चों ने वैसा ड्रेस पहन रखा है, तो इसलिए वो कैसे दिख रहे हैं, बियर्स कप की तरह, यानी कि मतलब भालू के बच्चे की तरह वो दिखते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा ड्रेस पहन रखा है, फरी टाइप का ड्रेस पहन रखा है जिसमें फर लगे हुए हैं बहुत सारे। ओके, दे टेल देम इन क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। यानी कि दे, देखिए ये दे जो वर्ड है ये यूज़ हुआ है एल्डर्स के लिए, या फिर आप कह सकते हैं पेरेंट्स के लिए यूज़ हुआ है, एंड जो देम यूज़ हुआ है यंगर के लिए या फिर चिल्ड्रंस के लिए यूज़ हुआ है ये वर्ड। तो दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, यानी कि वो लोग जो एल्डर्स होते थे, जो पेरेंट्स होते थे, वो अपने चिल्ड्रंस को बहुत ही क्यूरियस स्टोरी सुनाते थे, बहुत अजीब सी स्टोरी सुनाते थे। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, तो जो राइटर हैं, जो फील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे तो नहीं लगता, मैं विश्वास नहीं करता हूँ कि ये जो स्टोरी है वो सच भी है। लेकिन एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन उन्होंने ये कहा कि लेकिन जब मैं इसे बताता हूँ या जब मैं इसे सुनाऊँगा या इससे मैं कहता हूँ तो तुम ज़रूर इससे कोई ना कोई पार्ट सीखोगे या तुम इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखोगे। मतलब उनके कहने का मतलब मैं यकीन नहीं करता, लेकिन जब ये स्टोरी बताई जाती है या सुनाई जाती है तो इससे आप कोई ना कोई लेसन ज़रूर सीखेंगे, आपको कुछ मोरल ज़रूर मिलेगा। Once when the good Saint Peter lived in ward below and walked about in preaching just as he did you know। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि एक बार, देखिए जब भी कोई स्टोरी स्टार्ट होती है तो हमेशा वंस अपॉन अ टाइम, वंस ऐसे आपने देखा होगा, चिल्ड्रन की जो स्टोरी होती है, जो भी स्टोरी आपने पढ़ी होगी तो उसमें ऐसे स्टार्ट होता है, तो वही वंस, यानी कि ये एक बार की बात है। When the good Saint Peter lived in the world below यानी कि इस संसार में रहते थे, यानी कि जो वो संत सेंट पीटर थे, वो बहुत अच्छे जो सेंट पीटर थे वो इस संसार में रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग होता है उपदेश देना, प्रीच जो करते हैं ना जा करके अपने स्पिरिचुअल प्रीच, तो वो वॉक करते थे चारों तरफ, एवरीवेयर जाते थे और वहाँ जा करके अपने उपदेश देते थे, प्रीचिंग करते थे। जस्ट एज ही डिड यू नो, और उन्होंने क्या किया था ये आप जानते थे, क्योंकि जो सेंट पीटर थे वो एवरीवेयर मतलब जाते थे और वहाँ जा कर के प्रीचिंग करते थे। एक्चुअली वो क्योंकि जो सेंट पीटर थे वो जीसस क्राइस्ट के पीपल थे, शिष्य थे, यानी कि उनके वो शिष्य थे, तो वो क्या करते थे, वो क्रिश्चियनिटी को जो है ना प्रमोट करते थे, जहाँ भी जाते थे वो क्रिश्चियनिटी के बारे में बताते थे कि मतलब आप उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो अच्छी बातें हैं उसको वो लोगों तक पहुंचाते थे ताकि लोग उसे अडॉप्ट करें, यानी कि क्रिश्चियनिटी को वो क्या करते थे, प्रमोट करते थे। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, तो जब वो इसी तरह से इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, तो इसी तरह से जब वो पूरी पृथ्वी पे चारों तरफ इधर उधर यात्रा कर रहे थे, अपने प्रीचर्स को दे रहे थे, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी क्रिश्चियनिटी के बारे में बता रहे थे लोगों को, अपनी अच्छी बातों, अपने धर्म की अच्छी बातें वो बता रहे थे सेंट पीटर। तो इसी तरह से जाते जाते वो एक दिन क्या हुआ, एक ऐसे दरवाजे, एक कॉटेज था, कह सकते हैं कॉटेज, एक कुटी या एक झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचे। वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक, जहाँ पर एक छोटी औरत यानी कि नाटे कद की थी, मेकिंग केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन अ हाथ होता है भट्टी से, यहाँ है सेंस, हालांकि हाथ जो होता है उसको भट्टी के अराउंडस जो प्लेस होता है उसको बोलते हैं, जो ज़मीन होती है उसके अराउंडस उसको बोलते हैं, लेकिन भट्टी चूँकि उसी में होती है, यहाँ भट्टी से ही सेंस है कि वो छोटी लेडी केक बना रही थी और उस भट्टी में जो है उसको बेक कर रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फॉर हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो देखिए जो वो सेंट पीटर थे
फास्टिंग होता है मतलब भूखा रहना। तो वो पूरे दिन, और मतलब पूरा दिन हो गया था। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, एक दिन पूरा हो गया और वो भूखे थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया था। तो ऑलमोस्ट मतलब उनको कैसा लग रहा था कि जैसे वो फेंट से हो जाएंगे, बेहोशी से उनको लग रही थी, बहुत भूख लग रही थी उनको, वो परेशान थे, कुछ चक्कर सा उनको आ रहा था। ही आस्क्ड हर, तो उन्होंने उस लेडी से, जो छोटी सी लेडी, नाटे कद की लेडी जो केक बना रही थी, उन्होंने उससे कहा फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, यानी कि जो उसने स्टोर कर रखे थे केक्स, क्योंकि वो केक जो है बनाती थी और उसको सेल करती थी, तो उसने स्टोर कर रखा था, अपने काउंटर में लगा रखा था उसने। तो जो स्टोर कर रखा था केक, तो उन्होंने कहा कि जो तुमने स्टोर कर रखे हैं ये केक्स, टू गिव हिम अ सिंगल वन, उसमें से मुझे एक खाने को दे दो। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed to last to give away. अब देखिए, जब उन्होंने कहा कि मुझे अपने जो आप तुमने केक स्टोर कर रखे हैं उसमें से मुझे एक दे दो, तो उसने क्या किया कि नहीं, उसने सोचा ये तो बहुत बड़े बड़े केक हैं, मैं जो है सेंट पीटर के लिए एक छोटा सा केक बना देती हूँ। तो उसने क्या किया, मेड अ वेरी लिटिल, उसने एक छोटा सा केक बनाया। बट जब वो बेक होकर के रेडी हो गया, शी लुक्ड एट इट, उसने देखा इसे, तो उसने सोचा, एंड थॉट, उसने सोचा, इट सीम्ड होता है दिखाई पड़ना, इट सीम टू लॉस टू गिव अवे, उसने कहा ये तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, मैं इसे नहीं दे सकती। उसने सोचा ये तो बहुत बड़ा है, केक बन गया, मैं इसे नहीं दे सकती। देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन। अब देखिए नीडेड क्या होता है, गूंथना, ठीक है, देयरफॉर होता है इसलिए नीडेड गूंथना, तो इसलिए आटा गूंथते हैं ना, वही नीडेड। तो उसने फिर दूसरा डो, मतलब दूसरा जो है लिया, फ्लोर लिया, जिससे कि बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, तो आटे को लिया उसने, दूसरा फिर से तैयार किया, छोटा सा, बहुत कम क्वांटिटी में उसने लिया। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, एक छोटा सा, बहुत छोटा, वो चाह रही थी कि पहला वाला तो बड़ा बन गया तो ये छोटा बने, तो उसने छोटा सा लिया और फिर उसने गूंथा, आटे को गूंथा। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन फिर उसने देखा कि जब ये कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट होकर बन गया, तो ये एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, ये तो पहले वाले से भी बड़ा दिख रहा था। उसने देखा कि ये तो पहले वाले से भी बड़ा दिख रहा था। उसने सोचा कि ये तो उससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं इससे भी पीटर को नहीं दे सकती। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat. तब उसने क्या किया, टाइनी मतलब बहुत छोटा, एक बहुत छोटा सा, मतलब कहते हैं ना फ्लोर, उसने डो बनाने के लिए, डो होता है ना जो आटे को गूंथते हैं, तो जो बन करके जो आटा गूंथ जाता है उसको डो बोलते हैं। तो उसने बहुत ही टाइनी, मतलब बहुत छोटा सा लिया, आटे को गूंथा, थोड़ा सा उसने लिया फ्लोर, और फिर उसने गूंथा, बहुत छोटा सा डो बनाया उसने, एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसने फिर उसको क्या किया, उसको बहुत रोल किया, उसको मतलब अपने उससे बेलन से जो बेला वगैरह जो भी, उसको फ्लैट किया, चपटा सा बनाया उसको, एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर। अब देखिए, बेक्ड इट थिन, और जब ये जो थर्ड केक उसने बनाया, वेफर देखा होगा ना आपने, बहुत थिन से बिस्किट्स आते हैं, बहुत पतले होते हैं, तो जो ये था, ये तो वो और भी उससे मतलब छोटा, बहुत छोटा, वेफर जो होते हैं वो बहुत पतले पतले होते हैं। तो वो इतना रोल करके उसने इतना फ्लैट किया उस डो को, ताकि बहुत छोटा छोटा बने, बहुत पतला पतला बने। तो उसने जो है क्या किया, वो और वेफर की तरह बहुत पतला सा उसने बेक किया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसको भी जो है, उसने वेफर की तरह बहुत थिन बनाया था, उसने उसको भी मतलब समझिए उसके भी पार्ट कर दिए, और वो मतलब वो इतना छोटा कर दिया कि समझिए अब उसका पार्ट नहीं हो सकता था। उसने छोटे छोटे पतले पतले बनाए, और लेकिन फिर भी उसने ये थर्ड केक भी पीटर को खाने के लिए नहीं दिया, उसने इसको भी उन्हें खाने के लिए नहीं दिया। फॉर शी सेड, अब उसने क्या कहा, माई केक दैट सीम टू स्मॉल, मेरे केक देखने में तो छोटे दिखते हैं, व्हेन आई ईट टू देम माई सेल्फ, यानी कि जब मैं खुद खाती हूँ तब ये मुझे छोटे दिखते हैं।
आर यू टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन जब ये देना होता है तो ये बड़े दिख रहे हैं, जब मुझे देना है, देने की बात है, तो ये मुझे बड़े दिखते हैं। सो इसलिए शी पुट देम ऑन द शेल्फ, तो इसलिए क्या किया उसने, उसको भी उठा करके अपनी शेल्फ में या अपने काउंटर में रख लिया जहाँ पे बाकी केक्स लगे हुए थे, और उसने पीटर को नहीं दिया खाने के लिए। देन कुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, तो क्या हुआ कि जो सेंट पीटर थे वो क्या हुआ, एंग्री हो गए, नाराज़ हो गए, क्योंकि वो भूखे थे और बहुत कमज़ोरी सा महसूस कर रहे थे, बेहोशी टाइप उनको लग रहा था, क्योंकि पूरा दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया था। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, अब जाहिर सी बात है कि निश्चित रूप से इस औरत ने क्या काम किया था, उनको भड़काने का, प्रोवोक होता है भड़काना, तो उनको भड़काने का काम किया था इतना ज़्यादा कि वो नाराज़ हो जाए, क्योंकि इसने 3 टाइम केक प्रिपेयर किया और एक भी केक उनको खाने के लिए नहीं दिया, इसलिए वो नाराज़ हो गए। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा कि यू आर फॉर टू फुल सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, तो मतलब उन्होंने कहा कि तुम इतनी ज़्यादा लालची हो, इतनी सेल्फिश हो कि तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने के काबिल नहीं हो। ह्यूमन फॉर्म मतलब कि मनुष्य रूप में तुम्हें नहीं रहना चाहिए। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हें जो ये खाना मिला हुआ है, तुम्हें ये जो घर बना हुआ है, तुम्हारा कॉटेज है तुम्हारा, तुम्हें फूड मिला हुआ है, और तुम्हें ये आग जिसका तुम यूज़ करती हो अपने आप को गर्म रखने के लिए, क्योंकि वो लेडी जो थी, वहाँ के लोग जो थे, नॉर्थलैंड के लोग जो थे, वो बहुत ही स्नोई प्लेस में रहते थे, तो वहाँ पे बहुत ठंड होती थी, जिसकी वजह से फायर की ज़रूरत होती थी ताकि वो अपने आप को गर्म रख सकें। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये सब चीज़ें प्रोवाइड हुई हैं, प्रोवाइड कराई हैं गॉड ने, और तुम्हें जो है ये चीज़ें, तुम इन चीज़ों को डिज़र्व नहीं करती हो, और तुम्हारे पास ये कुछ भी नहीं होना चाहिए, इवन तुम्हारा तो फॉर्म भी ह्यूमन नहीं होना चाहिए, तुम ह्यूमन रूप में नहीं रहनी चाहिए। और उन्होंने उस लेडी को, उस औरत को श्राप दे दिया, कर्स कर दिया। क्या कर्स कर दिया, देखिए वो नेक्स्ट लाइन्स में। नाउ यू शैल बिल्ड एज अ बर्ड डू एंड शैल गेट योर स्कैनिटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। अब देखिए उन्होंने क्या किया, कर्स दे दिया, क्योंकि वो बहुत नाराज़ हो गए थे उस लेडी से, तो उन्होंने कर्स क्या किया कि यू शैल बिल्ड, अब तुम क्या करोगी, जैसे चिड़िया होती है और वो बनाती है अपने घर को, तुम भी वैसे ही अपने घर को बनाओगी, तुम भी वैसे ही हार्ड वर्क करोगी, तुम भी, मतलब कि उन्होंने क्या श्राप दिया कि तुम एक चिड़िया बन जाओ, और जैसे चिड़िया हार्ड वर्क कर कर के बर्ड्स जो होती हैं वो अपने घर को बनाती हैं, वैसे ही अब तुम भी बनाओगी। एंड शैल गेट योर स्कैनिटी फूड, स्कैनिटी होता है बेटा बहुत थोड़ा सा, और जब तुम हार्ड वर्क करके थोड़ा सा भोजन जब तुम्हें मिलेगा, अब तुम्हें ऐसे ही थोड़ा सा भोजन मिलेगा जब तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करोगी। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, तो बोरिंग देखिए होता है जैसे कि आपके घर में हैंड पंप लगते हैं या फिर सबमर्सिबल लगता है, तो उसमें जो डिगिंग करते हैं लोग, खुदाई करते हैं अंदर तक बहुत अंदर तक खुदाई करते रहते हैं, डिगिंग करते हैं, तो उसी तरीके से एक जो बर्ड होती है वुड पैकर, तो जो वुड पैकर बर्ड होती है वो अपनी बीक से क्या करती है, एक हार्ड वुड में यानी कि लकड़ी में, किसी भी पेड़ में अपनी जो बीक होती है चोंच से डिग करती रहती थी, उसमें मतलब उसको खोदती रहती है, बहुत ज़्यादा उसको डिग करती रहती है, और फिर तब जाकर के कहीं वो उसमें से थोड़ा सा अपने लिए फूड कलेक्ट कर पाती है या और अपना घर बना पाती है उसमें। तो उन्होंने भी वही कहा कि बाय बोरिंग मतलब इसी तरह से तुम पूरा टाइम ऑल डे हार्ड, मतलब पूरे दिन डिग करती रहोगी, और डिग करने के बाद मतलब बहुत ड्राई वुड, बहुत ही सूखी लकड़ी या पेड़ की जो लकड़ी है, ट्री की जो लकड़ी है, उसमें तुम डिग करोगी और फिर अपने लिए बहुत थोड़ा सा फूड कलेक्ट कर पाओगी और अपने लिए घर बना पाओगी। ये उसके लिए श्राप था। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. अब क्या हुआ कि तब वो क्या हुआ, अंदर गई और चिमनी के थ्रू वो जो है चिमनी के थ्रू वो गई, बाहर निकल के ऊपर गई, टॉप पे गई,
बिना कुछ कहे, कुछ भी बोले बगैर वो चिमनी, जो चिमनी होती है वो होती है फायर के लिए, जो एग्जॉस्ट लगा होता है घर में, जो उसके यहाँ, क्योंकि वो केक बेक करती थी तो वहाँ पे एक फायर प्लेस था, तो उसके लिए एग्जॉस्ट लगा होता है, चिमनी जो होती है उसको बोलते हैं। तो जिससे कि मतलब चिमनी का वर्क क्या होता है कि धुआं वगैरह जिससे बाहर आता है। तो वो बाहर गई, उसके थ्रू कुछ भी नहीं कहा, एंड आउट ऑफ टॉप, कहाँ पहुँची, ऊपर टॉप पर जा कर के बाहर निकली वहाँ पर और उड़ गई। फिर वो वुड पेकर, वो क्या बन गई थी अब, वुड पेकर। वुड पेकर के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक ऐसी बर्ड है जो क्या करती है, डिग करती रहती है अपनी बीक से, अपनी चोंच से किसी ड्राई वुड में, और फिर अपने लिए कुछ थोड़ा सा फूड जो है कलेक्ट कर पाती है। फर्स्ट शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, तो वो वहाँ से टॉप पर जा करके चिमनी के थ्रू बाहर गई, ऊपर टॉप पर पहुँची और वहाँ से फिर वो उड़ गई वुड पेकर बन करके। फर्स्ट शी वॉज चेंज टू बर्ड, क्योंकि वो अब वो चिड़िया बन गई थी। शी हैड a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame। तो उस लेडी ने जो कि केक बनाती थी, उसके जो हेड पे एक लाल कलर का स्कैलेट होता है, एक रेड कलर, ठीक है, ब्रिलियंट रेड कलर। तो उसने जो है लाल कलर की कैप अपने सर पे पहनी हुई थी। तो वो जब वो चिड़िया मतलब बर्ड में चेंज हुई, तो वो जो रेड कलर था वो उसके एंड द दैट वाज लेफ्ट द सेम, तो वो उसके हेड पे दिखाई दे रहा था एज अ कैप, ठीक है, वो दिख रहा था। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ, लेकिन बाकी जो उस लेडी ने अपने ड्रेस पहन रखे थे वो बर्न हो गए, जल गए, एंड जल करके बिल्कुल कैसे काले हो गए, कोयले की तरह। उस जो फ्लेम था उसमें जल गए, क्योंकि चिमनी के थ्रू गई तो वो जल गए, और जल करके वो काले, बिल्कुल कोयले की तरह काले हो गए थे उसके सारे ड्रेस। लेकिन जो उसकी जो कैप थी वो उसकी वो रेड कलर की उसके हेड पर थी। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड। तो मतलब प्रत्येक कंट्री बॉय से मतलब ये कि स्कूल बॉय जो रूरल एरियाज से होते हैं, जो गांव के रहने वाले होते हैं, तो वहाँ के जो बच्चे थे, सारे बच्चे, उस एरिया के जितने भी बच्चे थे, हैज सीन इन हर वुड, तो उन्होंने उसको देखा था, उस चिड़िया को, उस बर्ड को देखा था। वेयर शी लिव्स इन ट्री टिल दिस वेरी डे, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड। उन्होंने देखा था, मतलब इस तरीके की जो चिड़िया थी वहाँ के लोगों ने फॉरेस्ट में, वुड से मतलब जंगल, फॉरेस्ट में देखा था, जिसके सर पर जो है रेड कलर की कैप सी बनी हुई हो और उसका पूरा बॉडी जो है वो ब्लैक कलर का हो। तो सारे लोगों ने जो है देखा था, स्कूल बॉयज़, वहाँ के जो भी उस एरिया के लोग थे, सब ने जो है, बच्चों ने, चिल्ड्रन ने, सब ने देखा था उस चिड़िया को, जो कि वहाँ ट्रीज पे रहती थी, बहुत टाइम तक रहती थी, तब तक रहती थी, और वो डिग करती रहती थी, बोरिंग एंड बोरिंग, डिग करती रहती थी ट्री को, ड्राई वुड को, किस लिए, अपने थोड़े से खाने को, खाना मतलब फूड को पाने के लिए उसको डिग करती रहती थी। ओके, तो इस तरीके से ये जो पोएम है वो कंप्लीट हुई। और ये जो पोएम है एक बैलेड है, और बैलेड मीन्स मतलब जब कभी भी पोएम के थ्रू स्टोरी बताई जाए, स्टेंजा, जो शॉर्ट स्टेंजा होते हैं वो स्टोरी की तरह होते हैं, तो उसे बैलेड बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और जो मोरल है इसका वो ये है कि हमें इतना भी ग्रेडी नहीं होना चाहिए अपनी लाइफ में कि हम किसी को कोई इतना परेशान है, कोई भूखा है, हंग्री है, परेशान है, और हम उसको खाना ना खिला पाए, ठीक है। तो इतना ग्रेडी नहीं होना चाहिए कि हमारा जो हमारी लाइफ है वो इतनी क्रिटिकल हो जाए, जैसे कि उस लेडी की हो गई, उसको बर्ड बना दिया सेंट पीटर ने, और अब उसकी लाइफ कितनी उसको हार्डवर्क करना पड़ता था, कितना उसको परेशान होना पड़ता था फूड के लिए, तो ये उसको रियलाइज़ होता होगा जब वो डिग करती होगी। ओके, तो होप ये जो पोएम है आपको अच्छी लगी होगी, और अपने कमेंट को ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं एक न्यू पोएम के साथ, इतनी इंटरेस्टिंग पोएम के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।